सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। आज हम लोग ब्रह्म पे बात करेंगे। ब्रह्म क्या होता है? तो शब्द ही ब्रह्म होता है और कभी भी भूल कर भी ब्रह्म का दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। कभी नहीं, ब्रह्म का कभी दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। जिह्वा जैसा बोलती है, ये हमारे जीव जैसा बोलता है, हमारी जीवन एक दिन वैसा ही बन जाती है। इसलिए जीव एक रचना है और इससे रसीली ही वाणी आनी चाहिए, कठोर वाणी नहीं। जब मानव के मुंह से कठोर वाणी, अशब्द, अप्रिय वाणी जब निकलता है तो हम सच्ची कहते हैं, भगवान उस मानव से रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को काफ़ी ही आघात पहुंचता है, काफ़ी ही कष्ट होता है। भगवान ये कहते हैं कि हमने इसे जिह्वा दिया था रसीली वाणी बोलने के लिए। इससे तो बढ़िया है कि हम इसकी काठ का जिह्वा देते ताकि ये कठोर ही बोलते रहता। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा। जीवन का आचरण और व्यवहार वाणी से ही चलती है। वाणी से अंदाजा लग जाता है कि आदमी भीतर का कैसा है। वाणी से अंदाजा लग जाता है कि आदमी का संस्कार कैसा है। वाणी से पता लग जाता है कि आदमी दिखने में तो बहुत अच्छा है, सुंदरता भी है, ब्रांडेड कपड़ा भी है, लेकिन इसकी वाणी अच्छी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। वो शब्द ही था, वो शब्द ही था जो महाभारत कराया था। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा बोल दिया था, जिसके कारण महाभारत हुई थी। न जाने कितनी जानें गई और सब जान जो गई वो अच्छे अच्छे योद्धा, अच्छे अच्छे बुद्धिमान, अच्छे अच्छे कीर्तिमान, अच्छे अच्छे मानव की जान गई एक शब्द के कारण। द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था अंधे का बेटा अंधा, इसलिए महाभारत हो गई। और वो शब्द ही था जो अयोध्या में रामराज स्थापित कर दिया। मानव को ये सोचना चाहिए कि शब्द का हम चयन जो कर रहे हैं वो कौन सा शब्द का चयन करके और अपने मुंह से वो शब्द बाहर निकालें। पता नहीं, हमें पता नहीं कि हमारे जीवन का कौन सा शब्द आखिरी शब्द होगा। ये किसी को नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। इसलिए जब भी हमारे मुंह से कोई शब्द निकलता है तो हमें तोल मोल कर वो शब्द मुंह से बाहर निकालनी चाहिए। जो शब्द हमारे कान को प्रिय लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, वही शब्द हमें मुंह से बाहर निकालनी चाहिए ताकि सुनने वाले को भी अच्छा ही लगे। क्योंकि शब्द खुशी भी है और शब्द पछतावा भी है। एक शब्द निकलती है और जीवन खुशियों से भर देती है, और
वहीं पे एक शब्द ही है जो हमारे मुख से निकलती है और पछतावा हमारे जीवन में आ जाती है। हम हाथ मलते रह जाते हैं और वो कहावत है ना कि तीर कमान से, शब्द जुबान से और प्राण शरीर से जब निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। अब शब्द को तीर से, प्राण से तुलना किया गया है, इसीलिए हमारा शब्द ही ब्रह्म होता है।